तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये कोई भी एक लाइन है ओ ए। एक्स एक्सिस से इसका एंगल है अल्फा, वाई एक्सिस से है बीटा, और जेड एक्सिस से है इसका एंगल गामा। तो इस तरह से अगर ये एंगल्स हैं किसी लाइन के, तो यहां पर जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, डिसीज ऑफ द लाइन ओ ए इज, कोसाइन का मतलब कॉस, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ये कॉस अल्फा हो जाएगा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉस अल्फा इक्वल टू एल, कॉस बीटा इक्वल्स टू एम एंड कॉस गामा इक्वल्स टू एन। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। तो एल कॉमा एम कॉमा एन आर द डिसीज ऑफ द लाइन OA. If alpha, beta, gamma are the directions, any angle of the line OA from the x-axis, y-axis, z-axis, then cos alpha, cos beta, cos gamma are the direction cosine. तो देखिए, यदि x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस से इसके एंगल अल्फा, बीटा, गामा हो, तो इस लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा हो जाएंगे। तो इस तरीके से अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, प्रूव दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये प्रूव करने के लिए आ जाता है कभी कभी। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिएगा हम क्या करते हैं, सपोज इस पर कोई एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y और ये डिस्टेंस r है O से। तो ये x, y, z पॉइंट ले लिया गया। तो x क्या होगा, ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर जो पॉइंट है वो x डिस्टेंस पर हो गया। तो यहां आप इसको P, यहां L ले सकते हैं। तो cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी, यहां से इंटेंगल OPL cos अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस x अपॉन r। सिमिलरली अल्फा तो हमने x एक्सिस पर लिया था, तो cos अल्फा की वैल्यू x अपॉन r आ गई। ऐसे ही बीटा है y एक्सिस पर, यहां पर परपेंडिकुलर जब डालेंगे ये इस साइड में, तो ये डिस्टेंस है y, तो इसके लिए हो जाएगा cos बीटा y अपॉन r, यहां बेस y हो जाएगा y अपॉन r। एंड जेड एक्सिस पर है हमने cos गामा लिया हुआ है, तो वो बन जाएगा z अपॉन r, क्योंकि जेड एक्सिस इधर दिख रही है। तो यहां से परपेंडिकुलर जब आप इधर लोगे, ये परपेंडिकुलर है, दिखाई ऐसे देगा कि ये न्यून कोण है, बट ये न्यून कोण नहीं है, 90 डिग्री है, क्योंकि ऐसे है और ये लाइन ऐसे है। तो यहां से इस पर भी परपेंडिकुलर, यहां भी परपेंडिकुलर, यहां से यहां पर भी परपेंडिकुलर। तो ऐसे हम डालते रहेंगे परपेंडिकुलर सभी तरफ। तो अब आप देखिएगा, तो इन सबको ऐड कर दीजिए, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एलसीएम सबका आर स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड।
और देखिए इसको हमने फर्स्ट ले लिया। अब OP डिस्टेंस जो है OP इक्वल टू, OP है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, O00 होता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, y माइनस जीरो का होल स्क्वायर एंड z माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो OP है क्या r, तो अंडर रूट में आया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो दैट मीन्स दोनों साइड का स्क्वायर कर लो तो आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अब इसको रखते हैं फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या बन गया, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये बन जाता है 1। तो ये प्रूफ हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब चूंकि कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, एल है, तो ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमेशा के लिए फॉर्मूले बन गए। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कहीं पर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा तो हम उसकी वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो ये 1 हो जाएगा। चलिएगा अब इससे आगे चलते हैं। अब देखिए इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, अगर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एंड दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो ये हो गया 3 उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 3। तो माइनस के 2 बचता है, -2 बचा तो माइनस इधर भी है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। एक फॉर्मूला ये प्रूफ हो गया। कभी कभी ये भी प्रूव करने के लिए आ जाता है, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि यदि अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से किसी रेखा के कोण हो तो सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। तो ये प्रूव करने के लिए आ जाता है। अब नेक्स्ट जो होगा रिलेशन बिटवीन DCs एंड DRs। तो DCs एंड DRs में रिलेशन क्या होता है, DCs होते हैं LMN और DRs जो है वो क्या होंगे कि हमने ये मान लिया लेट ABC आर 3 नंबर्स, मान लिया ABC कोई 3 नंबर है, यदि यानी इफ LMN आर
टू ए बी सी, यदि डिसीज LMN आर ABC के समानुपाती हो तब, यानी देन ABC आर कॉल्ड DRs। तो ABC जो है वो DRs कहलाए। तो अब जैसे कि उसने कहा कि LMN ABC के प्रोपोर्शनल होंगे, दैट मीन्स L इज प्रोपोर्शनल टू A, तो L इज इक्वल टू KA, एंड M इज प्रोपोर्शनल टू B, दैट मीन्स M इक्वल टू KB, एंड N प्रोपोर्शनल टू C, तो N इक्वल टू KC। अब बिकॉज ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो यहां से K स्क्वायर A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर B स्क्वायर प्लस K स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू 1। LMN की वैल्यू पुट की यहाँ पर, K स्क्वायर कॉमन, तो बाकी बचा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 1। फ्रॉम देयर K स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और K इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, प्लस माइनस में ले लेते हैं इसको। तो ये K की वैल्यू आ गई। अब ये K की वैल्यू 1 बाई 1 आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में रख लें, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी है, तो फर्स्ट में देखिएगा L इज इक्वल टू K की वैल्यू है प्लस माइनस दिस, और ये है A, तो A अपॉन स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ऐसे ही M की वैल्यू प्लस माइनस B अपॉन स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो ये LM। ऐसे ही N की वैल्यू देखिएगा, N इक्वल टू भी प्लस माइनस C अपॉन स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये हमारे पास LMN की वैल्यू आ गई, तो रिलेशन आ गया। तो रिलेशन बिटवीन LMN एंड ABC आर दिस, तो ये रिलेशन है। इस रिलेशन को चेक अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। आप L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर में अगर वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू 1 ही आ जाएगी, क्योंकि न्यूमरेटर में भी क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और अपॉन में भी क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा उसका स्क्वायर करने पर, तो दोनों वैल्यू कैंसिल, तो इक्वल टू 1। ये अब बच्चे काफी हो रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। सर 2 ही है, कोई नहीं जुड़ा आज। और ये कई बार एडमिट हो रहे हैं आगे। सर फिर भाग जा और आ जा और फिर भाग जा। अच्छा चलिए खैर, तो यहाँ ये रिलेशन आ गया डिसीज में। अब देखो DRs को और कैसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 and x2 y2 z2 are given। अगर ये 2 पॉइंट गिवन हो तो DRs हम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए ये
यहां पर कोई भी एक लाइन ले लीजिएगा, x1 y1 z1, एंड दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नीचे की ओर, और ये एंगल एक्स एक्सिस से हो गया अल्फा ए बी। तो ये डिस्टेंस कंप्लीटली हमारे पास है x1, ये डिस्टेंस x1 सॉरी x2, और ये वाली डिस्टेंस है x1। तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगी, x2 माइनस x1। तो ये डिस्टेंस भी x2 माइनस x1 हो गई। ऐसे ही इस साइड में ये तो है y1 यहां तक, और ये टोटल है y2, तो ये बन जाएगी y2 माइनस y। तो अब आप देखिए यहां पर अगर आप कोस अल्फा लेंगे, यानी L जो होता है वो कोस अल्फा होता है, तो कोस अल्फा इक्वल टू किसके होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है इसका हमारे पास x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस कितनी है, e। तो L इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन ए बी अगर मैं r डिस्टेंस मान लूं तो यह r फिक्स डिस्टेंस होगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कांस्टेंट नंबर है। तो दैट मीन्स L इज प्रोपोर्शनल टू x2 माइनस x1। 1 अपॉन r हटा दीजिए, इक्वल का साइन हो जाएगा, तो L प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, a की होगी। तो दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू x2 माइनस x1। सिमिलरली b इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1, और c इक्वल टू हो जाएगा z2 माइनस z। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई, ए बी सी डी आर आ गए। तो हमें ये मालूम हो गया कि डी आर हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर दो बिंदु दिए हुए हैं तो उनके अंतर के द्वारा हम डी आर निकालते हैं, यानी दो बिंदुओं का अंतर ही क्या होता है, डी आर होता है। तो जब भी दो पॉइंट दिए जाएंगे और उसके डी आर निकालने हो तो हम ऐसे डी आर निकाल सकते हैं। तो यहां अब बात यह आती है कि अगर दो लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर है, उनके बीच एंगल हम, या कोई भी दो लाइन है उनके बीच अगर एंगल निकालना है तो वो एंगल हम कैसे निकालते हैं। मान लिया जाए वेक्टर की फॉर्म में, देख लीजिएगा ये दो लाइन कोई भी है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। सपोज कीजिए इस लाइन के जो डिसीज है वो L1 M1 N1 है, L1 M1 N1। तो हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू L1I प्लस M1J प्लस N1K। ऐसे ही बी वेक्टर है ये L2 M2 N2, तो बी वेक्टर हो गया L2I M2J N2K। then the angle between them is alpha। तो यहां पर क्वेश्चन हमारा है एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। तो दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए लेट
वेक्टर ए इक्वल टू, ऐसा मान लीजिए, इफ टू लाइन्स whose DCs are L1, M1, N1 and L2, M2, N2, then vector A equal to L1I plus M1J plus N1K and vector B equal to L2I plus M2J plus N2K. अब बिकॉज cos अल्फा, कोई भी अगर एंगल इनके बीच में है, इफ टू लाइन्स whose DCs are इतने इतने एंड एंगल बिटवीन देम इज अल्फा, तो यहाँ लिख लेना बाद में, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन द लाइन ए एंड बी. cos अल्फा क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी. तो ये cos अल्फा का फॉर्मूला है. तो a डॉट बी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं, i की मल्टीप्लाई i के साथ, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, क्योंकि i की i के साथ, j की j के साथ, k की k के साथ, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, अपॉन मॉडुलस ऑफ a वेक्टर का मॉडुलस, ये L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, ऐसे ही दूसरी L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर. तो ये cos अल्फा आ गया. और cos अल्फा इक्वल टू, क्योंकि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये तो वैल्यू हो जाएगी 1, ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी. तो ओनली L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये एक रिलेशन मिल गया एंगल बिटवीन टू लाइन्स. अब इसमें आगे क्या चलता है, कुछ कंडीशन आ जाएंगी. इफ DRs are given, then cos अल्फा क्या होगा, then cos अल्फा इक्वल टू, देखिए हमारे पास है L1 L2 M1 M2 N1 N2. if DRs are given, that is DRs होंगे A1 B1 C1 and A2 B2 C2, ये DRs अगर गिवन, तो सोचिए L1 की वैल्यू क्या होगी. अभी L का फॉर्मूला हमने बताया था आपको कि L होता है A अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 इंटू L2 की वैल्यू हो जाएगी A2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर. ऐसे ही B1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये M1 की वैल्यू, एंड M2 की वैल्यू B2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस एंड प्लस C1 अपॉन N1 N2 की वैल्यू रख रहे हैं, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू C2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर. तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी. तो cos अल्फा इक्वल टू A1 A2, सबका एलसीएम सेम है, प्लस B1 B2
प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और दूसरा है A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर DR गिवन है दो लाइन के और उनके बीच का एंगल निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर DC गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला। समझ गए? यस सर। अब इसमें आपने करना क्या है, देखिए अब कुछ कंडीशन है, ये आप सेकंड मान लें या बी मान लें इसको, और जो cos अल्फा वाली फॉर्मूला था, cos अल्फा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इसको हमने मान लिया A। अब यहां कुछ कंडीशन लेंगे। इफ अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर अल्फा 90 डिग्री हो यानी दो लाइन परपेंडिकुलर हो, देन फ्रॉम ए, तो फ्रॉम ए क्या हो जाएगा, cos 90 इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। cos 90 होता है 0, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू हो गया 0। तो ये प्रूफ हो गया, जब दो लाइन के बीच 90 डिग्री का एंगल हो तो ये वैल्यू हो जाएगा। एंड फ्रॉम बी में जब यहाँ 90 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां से A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू भी 0। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। समझे आप? तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूले आपके प्रूव हो गए। कभी भी लाइन के बीच एंगल निकालना हो तो ये वाले फॉर्मूले लगाएंगे, DRs दिए तो ये लगाएंगे, DCs दिए तो ये लगाएंगे, और 90 डिग्री की कहीं कंडीशन आ जाए तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। और एक इससे पहले फॉर्मूला बताया था हमने, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यस सर। तो ये है, इसमें अब क्वेश्चंस आएंगे ऐसे ही एंगल निकालना दो लाइन के बीच। तो ये सब कुछ, मीटिंग का टाइम मेरे ख्याल से एंड हो रहा है। इसके अब आप साइन थीटा का फॉर्मूला निकाल कर ले आओगे। साइन अल्फा का वो होता है A क्रॉस B मॉडुलस में अपॉन मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B। A और B वेक्टर मैंने बताए हुए हैं, A क्या है और B क्या है। यहां पर A क्रॉस B का मॉडुलस, A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, सारणिक से निकालते हैं, डिटर्मिनेंट से, I J K। तो ये A1 A2 सॉरी L1 M1 N1 L2 M2 N2 ऐसे। तो ये है भाई, तो इससे आप वैल्यू निकाल लेंगे, I इंटू M1 N2 माइनस M2 N1 माइनस J इंटू L1 N2 माइनस L2 N1 और प्लस K इंटू L1 M2 माइनस L2 M1। अब इसका जब हम मॉड करेंगे, मॉड ऑफ A क्रॉस B, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट में ये I वाले का स्क्वायर M1 N2 माइनस M2 N1 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा स्क्वायर से, L1 N2 माइनस L2 N1 का होल स्क्वायर और प्लस L1 M2 और माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। तो ये A क्रॉस B का मॉडुलस आ गया। A मोड और B मोड आपको मालूम ही है, ये आप कहाँ पुट कर लीजिएगा, साइन अल्फा वाले फॉर्मूले। तो ये आ जाएगा यहाँ न्यूमरेटर में, इनकी वैल्यू आपको पता ही है, रूट में L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1, और वो वैल्यू हो जाएगी 1। तो सीधे सीधे साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, हैंस साइन अल्फा इक्वल टू
रूट ये m1 n2 माइनस m2 n1 का स्क्वायर प्लस L1 n2 माइनस L2 n1 का स्क्वायर और प्लस L1 m2 माइनस L2 m1 का होल स्क्वायर। तो ये है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर अगर मैं ये कहूं कि अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री, तो अल्फा 0 तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अंडर रूट में ये टोटल मैटर रख देंगे होल स्क्वायर में, राइट। तो अंडर रूट खत्म हो गया, तो इसका मतलब क्या, m1 n2 माइनस m2 n1 का होल स्क्वायर प्लस L1 n2 माइनस L2 n1 का होल स्क्वायर L1 m2 माइनस L2 m1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। तो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तीनों स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तीनों पॉजिटिव वैल्यू होंगी। अब ये तीनों पॉजिटिव वैल्यू का सम 0 सिर्फ तभी हो सकता है जब ये तीनों अलग अलग 0 हो जाए, तीनों अलग अलग 0, तभी इनकी वैल्यू। तो ये पॉसिबल है इफ इट इज पॉसिबल इफ m1 n2 माइनस m2 n1 इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू मिल रही है m1 n2 इक्वल टू m2 n1, दैट मीन्स m1 अपॉन m2 इक्वल टू आ जाएगा n1 अपॉन n2। ये इसके अपॉन में आ जाएगा, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब दूसरा जब हम यहां से लेंगे L1 n2 माइनस L2 n1 इक्वल टू 0, तो फ्रॉम देयर L1 n2 इक्वल टू L2 n1 इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो L1 बाई L2 इक्वल टू हो जाएगा N1 बाई N2। इसको आपने फर्स्ट ले लिया, इसको आपने सेकंड ले लिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए L1 अपॉन L2 जो है वो किसके इक्वल है, N1 अपॉन N2, और N1 अपॉन N2 किसके इक्वल है, M1 अपॉन M2, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ भाई दो लाइन के बीच 0 डिग्री एंगल कैसा हो सकता है, जब वो दोनों पैरेलल हो ऐसे, तभी तो 0 होगा। तो ये पैरेलल लाइन की कंडीशन बन गई, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन दीज डीसीज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इन दोनों के डीसीज जो होंगे एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। प्रोपोर्शनल कैसे, देखो L1 प्रोपोर्शनल हो गया किसके, L2 के, N1 प्रोपोर्शनल किसके हो गया, N2 के, M1 प्रोपोर्शनल किसके हो गया, M2 के। तो उनमें कॉमन रेशो जो रेशो होगी डीसीज की वो इक्वल होगी, कहने का मतलब ये होगा। तो ये दो कंडीशन मैंने आपको प्रूव करा दी, परपेंडिकुलर की भी और पैरेलल की भी। परपेंडिकुलर है तो एक ये मैटर इक्वल टू 0 हो जाएगा, और पैरेलल है तो ये मैटर हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी एक मैटर एग्जाम में आ सकता है प्रूव करने के लिए। तो ये यहाँ आज आप करें, कल इन पर डिपेंड क्वेश्चंस कराएंगे। आज इनकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है ना। डीसीज कैसे निकालते हैं, डीआरस कैसे निकालते हैं, अगर आपको पॉइंट्स वगैरह दिए हुए हों तो वो हम कल बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।